से गवर्नमेंट और विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के गाइडलाइन के अकॉर्डिंग वो उस वर्ष प्रमोट किए गए थे। स्थितियां इस साल पुनः वो रिपीट हुई। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का भरतपुर लाइव की एक और विशेष पेशकश में। मैं हूं आपका दोस्त नीरज शर्मा। अभी जो साथी आप मेरे साथ फ्रेम में देख रहे हैं वो हैं प्राचार्य अग्रसेन महिला पीजी कॉलेज के डॉक्टर गंभीर सिंह, जिनसे हम चर्चा करेंगे क्या अभी जो कन्फ्यूज़न का दौर बना हुआ है, एग्ज़ाम होंगे नहीं होंगे, फर्स्ट ईयर के होंगे, सेकेंड ईयर के होंगे, फाइनल ईयर के होंगे, कि कब तक होंगे, होने हैं या नहीं होने हैं, ये सारे या नहीं होने हैं, ये सारे कन्फ्यूजन्स को दूर करेंगे हमारे साथ डॉक्टर गंभीर सिंह, जिनसे हम पूरी चर्चा करेंगे इन सभी चीज़ों के बारे में। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद सर। सबसे पहले मैं बतलाना चाहूँगा विश्वविद्यालय परीक्षाओं के बारे में। जैसा कि आप सभी और हम सभी परिचित हैं कि माननीय उच्च शिक्षा मंत्री राजस्थान सरकार के द्वारा जो नवीन गाइडलाइन यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम से रिलेटेड प्रोवाइड की गई है, उसमें सिंपली उन्होंने एक क्राइटेरिया डिसाइड किया है कि बीए प्रथम वर्ष को 10th और 12th के मार्क्स के एवरेज के आधार पर प्रमोट किया जाएगा। सेकेंड ईयर को टेम्परेरी प्रमोट किया जा रहा है और अक्टूबर नवंबर में यदि कंडीशंस ठीक रहती हैं तो उनके एग्ज़ाम कंडक्ट कराए जा सकते हैं। थर्ड ईयर और एमए फाइनल के निश्चित रूप से बहुत जल्दी ही एग्ज़ाम होने हैं। लगभग सारी यूनिवर्सिटीज़ ने अपने स्तर पर तैयारियां कर ली हैं और हमारे इन दो जिलों के महाविद्यालय, जैसा कि महाराजा सूरजमल ब्रज विश्वविद्यालय के अंतर्गत आते हैं, उन्होंने भी अपनी प्राइमरी जो प्रिपरेशंस हैं एग्ज़ाम से रिलेटेड, जैसा कि विश्वविद्यालय समय समय पर अपनी न्यूज़पेपर के माध्यम से सामान्य नागरिक तक और अपने विद्यार्थियों तक पहुंचाता रहता है, तो उन्होंने भी यह आश्वस्त कर रखा है और अपनी तैयारियों से आश्वस्त हैं वो लोग कि जैसे ही एग्ज़ाम कराने के लिए बिल्कुल, जैसा कि अब गवर्नमेंट की तरफ से भी हरी झंडी मिल गई है, तो जल्दी ही जुलाई लास्ट या अगस्त के फर्स्ट वीक में एमए फाइनल और बीए फाइनल के एग्ज़ाम स्टार्ट हो सकते हैं। और एग्ज़ाम सेकेंड ईयर और एमए प्रीवियस के भी होने की लगभग पूरी संभावनाएं हैं। यदि स्थितियां ठीक रहीं, कोविड का कोई नया स्पेल नहीं आया, तो निश्चित रूप से उनकी भी परीक्षाएं कराने का प्लान राजस्थान सरकार और सभी विश्वविद्यालयों का, जैसा कि न्यूज़ में आ रहा है, उनके अकॉर्डिंग लगता है। अच्छा सर, मैं एक और चीज़ जानना चाहूँगा आपसे कि जो बच्चे पिछली कोरोना की लहर के चलते फर्स्ट ईयर में प्रमोट हो गए, वही बच्चे प्रोबेबली प्रमोट होने वाले हैं सेकेंड ईयर में। गर कोरोना की एक और लहर आती है, एक और स्पेल आती है, जैसा आप कह रहे हैं, तो जो बच्चे फिर से सेकेंड ईयर में प्रमोट हो गए फाइनल ईयर में पहुँचेंगे और हम फिर उसके बाद कहीं जाके कोरोना को शांत कर पाते हैं, तो आपको क्या लगता है वो फाइनल ईयर में फ़ाइट आउट कर पाएंगे? और वो कितने, क्या उनको, उन लोगों को एजुकेटेड होने का जो तमगा दिए जा रहे हैं, वो कितने हद तक सही है, ठीक है? देखिए, किसी भी तथ्य के दो पहलू होते हैं। कोविड का दौर निश्चित रूप से सबके लिए बहुत दुखद रहा है और मैं बात करना चाहूँगा एक साल पहले की, जो पिछली साल जो विद्यार्थी प्रमोट हुए, उस समय तक विद्यार्थियों ने जो पढ़ाई करनी थी वो अपनी पढ़ाई पूरी कर चुके थे, केवल एग्ज़ाम कंडक्ट होना रह गया था। तो उनकी एलिजिबिलिटी पर डाउट नहीं किया जा सकता। वो निश्चित रूप से जो विद्यार्थी सिंसियर रहे थे, उन्होंने अपने आप को एनरिच किया था अपने स्टैंडर्ड के लेवल से। केवल एग्ज़ाम कंडक्ट नहीं रहा, उसमें स्थितियाँ ये थी कि विद्यार्थियों का स्वास्थ्य पहले था और बाकी चीज़ें गौड़ थी। इस वजह से और फिर से उनके प्रमोट जैसी स्थिति आ रही है। बीच में 4-6 महीने का जो स्पेल आया था, तो प्रत्येक विद्यार्थी ने अपने स्तर से अपने आप को एनरिच करने का प्रयास किया कि सेकेंड ईयर में या जिस भी क्लास में वो नए उस समय प्रवेशित हुए, तो उस लेवल से अपने आप को अपनी नॉलेज से अपडेट करें, अपने ज्ञान से अपडेट करें। तो उस समय विद्यार्थियों ने पूरा प्रयास किया। स्थितियां दोबारा से उसी जगह आ गई जहां एक साल पहले थीं। तो जहां चाह होती है वहां राह होती है। ऐसा नहीं विद्यार्थी प्रमोट हो रहे हैं, उन्होंने विद्यार्थियों का कोई इसमें इस तरह का नहीं रहा कि हमें प्रमोट होना है। स्थितियां ऐसी थीं कि उन्हें प्रमोट करना पड़ा। बाकी जो विद्यार्थी सिंसियर हैं और अपने नॉलेज के बल पर अपने आप को एस्टेब्लिश कर रहे हैं, वो निश्चित रूप से चाहे ऑनलाइन माध्यम से या और किसी माध्यम से उन्होंने अपनी शिक्षा के स्तर को बनाए रखा है। और प्रत्येक बच्चा आज के इस दौर में ये जानता है कि यदि मैं
जो डिग्री ले रहा हूँ उसके बराबर एलिजिबिलिटी नहीं रखूँगा, अपने आप को ज्ञान मेरा उस लेवल का नहीं होगा तो मैं कहीं समाज में सर्वाइव ही नहीं कर पाऊँगा, तो उस बच्चे का ड्यू टू प्रमोशन उसकी एलिजिबिलिटी पर, उसकी एफिशिएंसी पर यदि क्वेश्चन मार्क लगाया जाए तो ये गलत है। अच्छा सर, एक और एग्ज़ाम्स कैंसिल कर देना कहाँ तक गलत है? क्योंकि सरकारें 5-5 लाख लोगों की पॉलिटिकल रैलियाँ कर सकती हैं, इतने बड़े बड़े चुनाव ऑर्गेनाइज हो सकते हैं, सरकारें बदल सकती हैं, तो एग्ज़ाम्स क्यों नहीं हो सकते जहाँ पहले से ही सोशल डिस्टेंसिंग रखी जाती है, लोग बच्चे दूर दूर बैठते हैं, एग्ज़ाम्स देते हैं, जब वो चीज़ें मैनेज करना भी आसान है क्योंकि एक कमांड ऑलरेडी फॉलो की जाती है स्कूल कॉलेजेस में जो बड़ी संख्या है स्टूडेंट्स द्वारा, तो इतना एग्ज़ाम्स करवाना मुश्किल नहीं है जितना पॉलिटिकल रैलियों को संभालना, तो क्यों एग्ज़ाम्स कैंसिल कर देना एक अच्छा ऑप्शन है? नहीं, एग्ज़ाम्स को कैंसिल करना ये हाई अथॉरिटी और मोस्टली जैसा कि माना जाता है कि युवा किसी भी देश का भविष्य होते हैं, है ना, तो एग्ज़ाम्स को कैंसिल करना या प्रमोट करना सबसे बड़ा मोटिव तो यही रहा है कि हमारे यूथ के हेल्थ को ध्यान में रखकर, हेल्थ है तो वेल्थ है ना, नॉलेज के लिए हम हो सकता है 6 महीने हमें और पढ़ने को मिल जाए, यदि हम उस चीज़ से अफेक्टेड हो गए, है ना, तो उसमें, और यदि कोई कैजुअलिटी या दूसरे कोई एस्पेक्ट्स उनसे प्रभावित हुए, जैसा कि आप पोस्ट कोविड देख रहे हैं, कई तरह की ऐसी प्रॉब्लम्स आ रही हैं, ब्लैक फंगस, वाइट फंगस, है ना, जो विद्यार्थी को लंबे समय तक प्रभावित कर सकती थी, तो पॉलिटिकल रैलियाँ और ये सब के उस पर अपन कुछ नहीं कहना चाहेंगे, है ना, बाकी गलत तो गलत ही है भाई, प्रॉब्लम तो वहाँ भी क्रिएट हो सकती है। बाकी इस कोविड ने सबसे ज़्यादा जो प्रभावित किया है वो एजुकेशन को ही किया है। एजुकेशन कोई ऐसा सेक्टर माना जाता है कि ये सब लोग अवेयर हैं, निश्चित रूप से वो गाइडलाइन को फॉलो करते हैं, सारे SOPs को फॉलो करते हैं, लेकिन उनकी कुछ सीमाएं हैं और एग्ज़ाम को पोस्टपोन करना या और कोई रास्ता निकालना ये सब पॉलिसी मेकर्स का काम है, और उन्होंने यदि इस तरह का सोचा है तो उनका भी निश्चित रूप से कोई ना कोई विज़न रहा होगा। सर, हालांकि देश में 60% युवा हैं, पॉलिटिकल रैलियों में भी 60% युवा ही जा रहा है, खैर वो छोड़ते हैं। अभी अग्रसेन कॉलेज किस तरह से अपने स्टूडेंट्स को पढ़ा रहा है, किस तरह से उनकी पढ़ाई मैनेज कर रहा है, ऑनलाइन ऑफलाइन, जब कोरोना में जो बच्चे कॉलेज नहीं आ पा रहे हैं तो किस तरह से बच्चों को पढ़ा रहा है? बहुत अच्छा। देखिए कि श्री अग्रसेन महिला स्नातकोत्तर महाविद्यालय श्री अग्रवाल शिक्षा समिति भरतपुर के द्वारा रन किया जाता है। इसका इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत रिच है, इसके क्लासरूम पूरी तरह हवादार हैं और एक क्लास की जो कैपेसिटी है 100 से अबव की है। ड्यूरिंग कोविड हम लोगों ने, हमारे ट्रस्टियों ने, हमारे प्रबंधन ने पूरा ऑनलाइन एजुकेशन के लिए पूरा सेटअप प्रोवाइड किया। तो जब स्थितियां ऐसी थीं, विद्यार्थियों को हम कैंपस में नहीं बुला सकते थे, तो उस समय प्रत्येक विद्यार्थी को हम व्हाट्सएप ग्रुप से जोड़कर और उनको गूगल या जूम कोई भी एक ऐप के द्वारा हमने ऑनलाइन क्लासेस प्रोवाइड की थी, लाइव वो क्लासरूम से। प्रत्येक टीचर के लिए एक एक क्लासरूम प्रोवाइड कर दिया गया था और क्लासरूम से ही लाइव क्लास चलवाई गई थी। तो लगभग 60% सिलेबस हमारा ऑनलाइन क्लासेस में कंप्लीट कराया गया। जब स्थितियां ठीक रहीं तो बच्चे कैंपस में आए, कैंपस में भी उनको पूरा, जैसे जहां सैनिटाइज़र की ज़रूरत थी, आफ्टर थर्मल स्क्रीनिंग वो गेट में प्रवेश करते थे। क्लासरूम्स में भी प्रॉपर डिस्टेंसिंग से उनको बिठाने की व्यवस्था थी। तो बाकी का कोर्स उनका ऑफलाइन क्लासेस में भी कंप्लीट कराया गया। हमारा कंप्लीट कोर्स यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से 30-31 मार्च से पहले कंप्लीट हो गया था। बच्चे बिल्कुल एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर्ड थे। ठीक है सर, बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे हमारे साथ डॉक्टर गंभीर सिंह, अग्रसेन पीजी कॉलेज भरतपुर के प्रिंसिपल, जिनसे हमने पूरी चर्चा की। आप भी इस पूरी चर्चा के बारे में अपने कमेंट्स में अपनी राय दीजिएगा कि आपको क्या लगता है जो पूरा शिक्षा के मामले में गवर्नमेंट कर रही है और कॉलेजेस कर रहे हैं, और कितना कॉलेजेस पढ़ा पा रहे हैं और स्कूल्स पढ़ा पा रहे हैं अपने स्टूडेंट्स को। मैं हूँ आपका दोस्त नीरज शर्मा। नमस्ते, गुड बाय, राम राम।